सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं पारस महाराष्ट्र से। दोस्तों अनेक समय से हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। अनेक अनेक टॉपिक रहते हैं। आज कुछ टॉपिक है जिसमें मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस तरफ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में एक सामान्य व्यक्ति जो कि 10-15-20 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो अपने जीवन को किस तरीके से जीता है, उसके ऊपर एक परिवार में किस तरीके से वो अपनी परेशानियों से जूझ कर सारी चीज़ें करता है। दोस्तों एक व्यक्ति के ऊपर जो वो कमाता है उसमें से सबसे पहले जो भी उसकी चीज़ें चलती है उसमें सबसे प्रमुख चीज़ है भोजन। भोजन पे उसका जो खर्च होता है, तेल, नमक, मिर्ची, प्याज, सब्जी, मसाले जो भी लगते हैं उसे, वो 5,000 से 7,000 रुपये प्रति माह लगता है एक 6 लोगों के परिवार में, जिसके उसके पापा मम्मी होते हैं और 2 बच्चे होते हैं और उसकी वाइफ होती है। 500 से 1,500 रुपये तक का खर्च उससे महीने का दवाई का लगता है। 2,000 रुपये महीना उसको बच्चों का लगता है, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, किताबों का खर्च होता है। 500 से 1,000 रुपये तक नगर परिषद नगर पालिका का टैक्स होता है। 500 रुपये से 2,500 रुपये तक इलेक्ट्रिक बिल, 1,000 रुपये तक का ईएमआई, 1,000 रुपये से 5,000 तक का वो ईएमआई अपने ऊपर लेके चलता है। ट्रैवल की बात करें, किसी के सुख दुख में उसे जाना है तो ट्रैवल करना ज़रूरी होता है, जिसमें उसे 1,000 रुपये से 2,000 रुपये ट्रैवल खर्चा होता है महीने का। 5,000 रुपये से उसके बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए रखता है कि बच्चे आने वाले समय में पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है कि अगर उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है या किसी भी विभाग में डालना है तो पढ़ाई का खर्च अधिक होने के कारण वो ये सोचेगा कि कम से कम 10-5 लाख रुपए मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करूं। अगर वो 5,000 रुपये प्रति माह भी जमा करता है तो वो 60,000 रुपये पर ईयर जमा कर सकता है। अगर उसके बच्चे को 20 साल अगर वो जमा करता है तो 20 साल में मात्र वो 12 लाख रुपए जमा कर पाएगा। अगर इधर उधर से उसने उस पर कुछ इनकम कर भी लिया तो 15 लाख रुपए। परंतु पढ़ाई इतनी महंगी होते जा रही है कि उसके ऊपर ये भी मुश्किल हो रहा है। अगर उसकी शादी, बच्चों के भविष्य में शादी करना है, उसका भी अगर खर्च पकड़े तो 5 से 10,000 रुपये प्रति माह वो भी जोड़ना चाहेगा। 2,000 रुपये LIC वगैरह में आराम से चले जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों का अगर मैं खर्च बताऊँ तो ये 22,300 रुपये के आसपास होता है। दोस्तों 22,300 रुपये कहीं ना कहीं उस पर खर्च करना है उसे। परंतु उसकी इनकम की बात करें तो आज वर्तमान समय में वो इन परिस्थितियों से जूझ रहा है। अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में उसको अनेक प्रकार की समस्या आ रही है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी में अनेक प्रकार से कि उससे नौकरी कंफर्म है, निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अब इन सारी चीज़ों को अगर मान लीजिए उसने 10-15-20 हज़ार रुपये कहीं से जमा करके अगर खर्च कर भी दिया एक महीने, तो वो दूसरे महीने में परेशान होकर सोचेगा कि मैं आने वाले समय में क्या करूँ। अब इस बीच में अगर भविष्य में उससे कोई बीमारी, भगवान न करे किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन अगर कोई बीमारी, अगर वो जूझता है बीमारी से, तो आज आप जानते हैं कि बीमारी के खर्च किस तरीके से हो गए। 2-4-5 लाख रुपए बीमारी पे आराम से चला जाता है। अगर वो इस बीमारी के चलते, किसी भी बीमारी के चलते अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं बचता जिससे वो अपना आगे का जीवन यापन कर सके। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम लोग बाहर की वस्तुओं को उपयोग कर करके अपने देश को ही खोखला कर रहे हैं। आज इस वर्तमान समय में अनेक प्रकार की समस्या से एक व्यक्ति जूझ रहा है। इनसे बचने के लिए हम लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को ही स्वदेशी वस्तु को ही खरीदना चाहिए, जिससे हमारे देश में रोजगार हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, हर व्यक्ति घर में कोई छोटा से छोटा स्पेयर पार्ट बना सके। हम लोग आधुनिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, सारे बिजनेस ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। एक ऑनलाइन बिजनेस, मैंने पिछले बार भी बताया था, एक ऑनलाइन बिजनेस कुछ ही लोगों को रोजगार दे सकता है, पर एक अगर प्रैक्टिकल तौर पे एक व्यवसाय करता है, उसकी दुकान है, मार्केट से वो जुड़ा हुआ है, तो अनेक प्रकार से उसमें कर्मचारी काम करते हैं, उसके फुटकर, चिल्लर विल्लर, इस तरीके से चीज़ें चलती है जिसमें हजारों लोग जुड़ जाते हैं एक व्यवसाय से। दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रह गई है, एक शिक्षा और दूसरी दवा, हॉस्पिटल, बीमारियाँ। अब ये दोनों सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि खाना व्यक्ति के लिए बहुत सस्ती चीज़ मानी गई है। सबसे ज़्यादा उसका खर्चा होता है एजुकेशन पे। मैं प्रशासन से ऐसी विनती करता हूँ, मैं आप लोगों से भी ऐसी विनती करता हूँ कि इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए। जिस तरीके से आज एजुकेशन में अनेक प्रकार के चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ फीस पहुँच गई है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। और रोज़गार की अगर हम बात करें तो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और बात करते हैं कि हमारे देश में रोज़गार नहीं है। इसके दोषी सिर्फ हम लोग हैं। ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा कम देना चाहिए, हम लोगों ने उन चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की दुकान अपने आस पड़ोस में होती है तो उन लोगों से खरीदी करें,
ताकि उन लोगों का व्यवसाय अच्छे से चल सके। उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उन लोगों का भी परिवार उससे निर्वाह करता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखकर हम लोगों ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए। चीज़ें दिखती बहुत छोटी है, परंतु इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। बस कुछ मन में था, इसलिए सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मैं जानता हूं कि वर्तमान समय में हम लोग हंसी मजाक के वीडियो देखने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमें हंसाती है, मज़ा आता है हमें देखने में। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे हमसे जुड़ी है। इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक मुहिम का हिस्सा बनी है, भारत में बनी हुई वस्तुएं खरीदें। लोगों को रोजगार की समस्या, ये जो आने वाला भविष्य है, उससे बचाने के लिए हमें ये चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बस इस तरीके से मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा। आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मास्क का व्यापार करें और अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। वक्त के हिसाब से काम करें, बाहर निकले जितनी ज़रूरत है। और मेरी बातों को गौर से सुनने के लिए धन्यवाद। उससे सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना भी है। और खरीदी करते समय ये सारी बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से एक सामान्य व्यक्ति जुड़ा होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।